गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लें यहाँ शिक्षकों के वेतन को लेकर रुकावट दूर करने का निर्देश। तो ये निर्देश कई बार जारी किया जा चुका है, पहले ही दिया जा चुका है। फिर से आज ये खबर है, शिक्षकों के वेतन को लेकर जो रुकावट है उसे दूर करने का निर्देश। अंतर जनपदीय व पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में जिले से स्थानांतरित 341 शिक्षकों की सेवा पुस्तिका एलपीसी डिलीशान प्रमाण पत्र संबंधित जिलों को नहीं भेजा गया। इस कारण से इन शिक्षकों का वेतन नहीं जारी हो रहा है। तो इसको लेकर कई शिक्षकों की शिकायतें भी आ रही थी और बीएसए संजय कुशवाहा ने इसे तत्काल संबंधित जिलों में भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले में आए शिक्षकों की सेवा पुस्तिका मंगाकर वेतन में आ रही रुकावट दूर करने का निर्देश दिया है। तो ये संबंधित खबर आप यहाँ देख सकते हैं। और ऑनलाइन जो माध्यम बन चुका है अब शिक्षा का, तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है, क्योंकि कोविड की वजह से लगातार जो क्लासेस हैं वो तो नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाएगा शिक्षा विभाग और वर्ग विषय और पाठ्यक्रम के आधार पर रोज़ बनेगा कंटेंट। बनाए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये बात आप पहले ही जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। विद्यालय बंद है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों को कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि घर पर रहकर पढ़ाई कर सकें। साथ ही अन्य संसाधनों के माध्यम से भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश जारी है। तो ये संबंधित खबरें आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये खबर बहुत ख़ास है, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि पीसीएस 21 की परीक्षा 13 जून को हो पाएगी या नहीं। तो आपको बता दें कि 13 जून को होने की संभावना अब 95% है। मतलब 5% ही मुश्किल से कैंसिल होगी। 95% का मतलब है चांसेस पूरे पूरे हैं। तो पीसीएस 21 परीक्षा 13 जून को 2 पालियों में, और इसके लिए फ़ैसला ले लिया गया। मीटिंग हो गई, बहुत सारी बातें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को देंगे प्राथमिकता। प्रति अभ्यर्थी 2 वर्ग मीटर स्थान बैठने की होगी व्यवस्था। तो कोरोना की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राजप्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को प्रदेश के 23 जिलों में 2 पालियों सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आयोग के सचिव जगदीश ने 22 अप्रैल को आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, सीतापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहाँपुर व वाराणसी के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर 25 अप्रैल तक परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव मंगवाया है। और एसडीएम के 53 पदों समेत 538 पदों के लिए इतने अभ्यर्थी हैं, यानी कि 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये चीज़ है, आप ये देख लीजिए कि आयोग में हर स्तर के फैसले लिए जा रहे हैं, कार्य भी हो रहा है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि पीसीएस के लिए किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तो वो सारे कार्य हो रहे हैं, ठीक। और एक सॉफ्ट कॉपी वाला मामला है, अगर उसकी बात कर लें एलटी ग्रेड की, तो यहाँ तो ये बात हो गई, ठीक है। 13 जून को अब एग्ज़ाम होगा, आप लोग लग जाइए बिना किसी दोषारोपण के, क्योंकि टाइम तो आपको ऑलरेडी बहुत मिला है और अभी भी टाइम बहुत है। और बिना किसी ये सोच के कि एग्ज़ाम हटे हटे, तो ये मांग मत करिए। अगर करना ही है तो ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई मत रोकिए, ठीक। और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम मुश्किल से ही हटेगा। और बात अब यहाँ कर लेते हैं एलटी की। तो एलटी पोर्टल की बात करें तो उस आयोग में सारे कार्य आप लोग देख रहे हैं कि हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आयोग ने वाकई एक मिसाल कायम कर दी है तेज़ी के मामले में, बहुत तेज़ी दिखाई है हर मामले में। पीसीएस 20 का रिज़ल्ट तो वाकई एक मिसाल बना, और जैसे और भी काफ़ी रिज़ल्ट बहुत जल्दी जल्दी निकले, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग और सब कुछ हुआ। और बीओ परीक्षा भी इसका एक मिसाल है। तो एलटी को लेकर क्या इनकी बेरुखी है, ये समझ नहीं आता, ठीक है। 13 सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग हो गई और 2 सब्जेक्ट वाले काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। सब्र की भी एक लिमिट होती है, सब्र इतना नहीं कर सकता कोई, सब्र का बांध तो टूट ही जाएगा जब 7-8 महीने रिजल्ट को निकले हुए हो गए, वेरिफिकेशन हुए 5-6 महीने हो चुके। तो ये तरीका गलत है और सब लोग अब मांग उठाइए पूरे ज़ोर शोर से और एकजुट हो जाइए सब लोग। और पोर्टल खुलवाने के लिए अब बिल्कुल शोर
मचा दीजिए, तभी पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि बिना शोर मचाए अब कुछ हल होगा नहीं। और हल्ला काटिए, जो जैसे भी कर सकते हैं, जिसका जो संपर्क है अपने अपने ज़िले में डीएम को या संबंधित कोई मंत्री हो उनको भी ज्ञापन सौंपते रहिए एकजुट होकर। अगर सीएम तक बात पहुंचा सके तो वो भी करने का प्रयास करिए। आयोग से या निदेशालय में आपके कोई कांटेक्ट है तो वो करिए। बाकी मेल ट्वीट तो है ही आपके लिए। सोशल मीडिया एक बेहतर विकल्प है, उसका बेहतर यूज़ करते रहिए, ठीक है, एकजुट हो जाइए बस। चलिए यहाँ देख लेते हैं एलटी की भी खास खबर। और यहाँ लिखा है, 2 संस्थानों के बीच एलटी ग्रेड चयनित फंसे। यानी कि यहाँ हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नहीं मिल रही नियुक्ति, संस्थान एक दूसरे को फाइल बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से झाड़ रहे पल्ला। तो ये क्या बात है, ये तो बहुत गलत बात है कि मतलब आप पल्ला इससे क्यों झाड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है। और इतना बड़ा काम भी तो नहीं बचा है, तो ज़्यादातर तो काम निपट ही चुके हैं, बस अब थोड़ा सा काउंसलिंग का काम बचा है। तो ये लोग इतना इतना नाटक कर रहे हैं फालतू का। तो ये देख सकते हैं आज के पेपर में भी ये ख़ास खबर छपी हुई है। और अच्छी बात है कि पेपर में तो कम से कम ये खबर बनी रहे, जिससे कि चर्चा में रहेगी तो कम से कम कुछ तो सुनाई देगा और संबंधित अधिकारियों तक कुछ तो बात पहुंचेगी। तो और हम लोग भी अपनी बात अपने स्तर से पहुंचाते रहें। बाकी देखिए, आप लिखा है इसमें, अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की चयनित अभ्यर्थियों की दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है। हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों की फाइलें महीनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा निदेशालय के बीच घूम रहे हैं। दोनों संस्थान एक दूसरे को फाइल बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। चयनित दोनों संस्थान का चक्कर काट रहे हैं। यूपीपीएससी ने राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी। तो ये संबंधित खबरें तो आपको पता ही है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है, बाकी आप यहाँ ये देखिए, लिखा है कि जो है इस पर 10 मार्च को आयोग ने सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेजा, परंतु उसमें कुछ त्रुटि थी। निदेशालय ने त्रुटि जो दूर करके सॉफ्ट कॉपी भेजने को कहा। तो ये बात है, भेजने को कहा तो आयोग अभी तक सॉफ्ट कॉपी नहीं भेज पाए। इधर निदेशालय ने प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर विद्यालय अध्याचन की पुष्टि करने को कहा है, और ये काम भी अभी पूरा नहीं हो सका है। तो देखिए ये कितनी गलत बात है। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान का कहना है कि चयन के बाद महीनों तक नियुक्ति न मिलना साबित करता है कि पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी है। जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी न की गई तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो प्रतियोगी मोर्चा भी लगातार इस मामले में सक्रिय है और उनका भी इस पर टिप्पणी की गई है। अगर इनका यही हाल रहा और व्यवस्था ऐसी ही चलती रही तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, चाहे फिर कोविड रहे या कुछ भी रहे। क्योंकि जब इंसान दिमाग में बहुत जब टेंशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता, फिर एक आंदोलन ही एक रास्ता बचता है और फिर उसी की तरफ विद्यार्थी मुड़ेंगे और वही एक विकल्प बचेगा। फिलहाल अभी तो ऐसे ही मांग की जा रही है कि किसी तरीके से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए, हमारी सॉफ्ट कॉपी भेजी जाए और जल्द से जल्द पोर्टल ओपन हो, सॉफ्ट कॉपी पहुँच पोर्टल ओपन हो और जल्द से जल्द काउंसलिंग कंप्लीट हो। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल इन्होंने टाइम दिया है कि जल्द ही स्वस्थ होंगे और जल्द से जल्द कार्य पर लौटेंगे, जल्द ही मामला सुलझेगा। अब देखते हैं 2-4 दिन या ये हफ्ते भर में भी ये लोग कर दें तब भी बेहतर होगा कि हफ्ते भर में निदेशालय सॉफ्ट कॉपी भेज दें, क्योंकि अब तो लग रहा है कि मई में ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए तब वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फ़िलहाल हम लोग एकजुट होकर मई को ही टारगेट करें और मई से ही ये लेना है कि हमें मई में काउंसलिंग कंप्लीट करानी है हर हाल में। और 50 माध्यमिक विद्यालयों को नोटिस, एमडीएम का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं देने पर हुई कार्रवाई। तो जिले के जिन माध्यमिक विद्यालयों में माध्याह्न भोजन योजना संचालित होती है उनमें से अधिकांश ने पिछले साल का ही उपभोग प्रमाण पत्र अब तक नहीं जमा किया है। एमडीएम डाटा का निर्धारित प्रारूप पर जमा नहीं करने वाले 50 से अधिक विद्यालयों को की लापरवाही पर डीएम ने नाराज़गी जताई है। तो ये सारी बातें आप यहाँ संबंधित बात देख सकते हैं, यानी कि इनको नोटिस दिया गया। और फिर शुरू हुई राशन व खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की तैयारी। तो कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे सरकारी अनुदानित जूनियर व माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को एक बार फिर राशन व खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ देख सकते हैं जून 2021 तक के एमडीएम भत्ते के लिए आकलन शुरू। जिले के 3.5 लाख छात्र छात्राएँ होंगे लाभान्वित।
और बालिग हैं तो आज से कराएं रजिस्ट्रेशन, यानी कि 18 से ऊपर वालों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 मई से 18 से ज़्यादा उम्र वालों को लगनी है कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय को भरोसा, सरकार के पास मई में भी रहेगी पर्याप्त वैक्सीन। अधिकारियों को उम्मीद, मई में रोज़ाना 50 लाख लोगों का होगा टीकाकरण। तो बड़े अभियान की तैयारियां पूरी, घर बैठे करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। तो ये संबंधित खबरें आप यहाँ देख सकते हैं पूरी। 2003 से पहले जन्म लेने वालों को 1 मई से लगेगा टीका, पंजीयन आज से। और मतगणना की वीडियोग्राफी, जोनल मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी। पोलिंग पार्टियां आज संभालेंगी बूथ। पुनर्मतदान कल। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं, ये आप देख सकते हैं। और गिनती 2 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर बाद परिणाम। और पंचायत चुनाव में कोरोना से सरकारी कर्मियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने अमर उजाला की खबर का लिया संज्ञान, मांगा जवाब। सरकार से पूछा सीएससी को लेवल 2 अस्पताल में क्यों नहीं बदला। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख। और ये भी देख लीजिए, शीर्ष अदालत ने केंद्र से तलब की बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे, दवाइयों और टीकों की जानकारी। कहा राष्ट्रीय आपदा में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता, हाईकोर्ट के अधिकार नहीं छीने। पीएम रख रहे सीधी निगरानी। राज्यों को ऑक्सीजन व टीके कैसे बांटेगा केंद्र। तो ये बातें आप यहाँ देख लीजिएगा। केंद्र से पूछा कि टीके की अलग अलग कीमतें क्यों। तो ये सारी बातें हैं। और जेएनयू में 3 मई तक लॉकडाउन। जेएनयू में आज करवाएं कोरोना जांच। और भारत को रेमडेसिविर की 4.5 लाख शीशियां दान करेगी गिलीड। और मतगणना स्थगित करने की कर्मचारी संगठनों ने की मांग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की कोरोना से हुई मौत को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने मतगणना स्थगित करने की मांग की है। तो संगठनों ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। और ईसीएचएच क्लिनिक में अनुबंध पर भर्तियां होंगी। तो ये आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित 51 क्लिनिक में अतिरिक्त कर्मियों की अनुबंध आधार पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कोरोना संकट गहराने के बीच सैन्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के निर्णय के तहत की गई हैं। तो आगरा, मेरठ व नोएडा से पटना तक बढ़ेंगे कर्मचारी। और राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बनेंगे पीसीएस परीक्षा केंद्र। भारतीय सैन्य अकादमी परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 18 वर्ष बाद सफलता। तो ये भी पूरी खबर आप यहाँ देख सकते हैं। और यूपीपीएससी की ओर से 13 जून को प्रस्तावित है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। तो ये आप देख लीजिए, राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बनेंगे परीक्षा के केंद्र। और निजी बैंकों के शीर्ष पदों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित। आरबीआई का निर्देश, लगातार 15 वर्ष तक ही रह सकेंगे एमडी, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक। 3 साल तक उस बैंक में कोई पद नहीं लेने पर हो सकेगी पुनः नियुक्ति। और चुनाव में न जीत का जश्न मनेगा, न ही निकलेगा विजय जुलूस। तो ये बात हुई है कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग अब मतगणना और जीत पर होने वाले जश्न को लेकर काफ़ी सख्त हो गया है। 2 मई को होने वाली मतगणना के पहले आयोग ने मंगलवार को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि जीत के बाद जश्न का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और फेसबुक, एप्पल, अमेजन समेत कई विदेशी कंपनियां देंगी सहायता। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लगातार जो है कंपनियां सहायता देने के लिए तैयार हैं और लगातार विदेशों से भी सहायता प्राप्त हो रही है। इस कोरोना की जंग को जीतने की पूरी कोशिश है। आप लोग को टेंशन फ्री रहिए, जंग तो जीतेंगे ही। और राहत की खबर ये है कि बहुत ज़्यादा संक्रमण के बावजूद दूसरे चरण में मृत्यु दर पहले के मुकाबले कम। जितनी तेज़ी से फैला उतनी तेज़ी से कम भी होगा संक्रमण। इन कारणों से इस बार अधिक लोग संक्रमित हो रहे। तो ये कारण भी बताए गए हैं। दूसरी लहर में 99% से अधिक मरीज हो रहे स्वस्थ। महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में गिरावट। और ये टीका ज़रूर लगवाएं, स्वयं और परिजनों को बचाएं। तो ये फरीद निज़ामी हैं, अध्यक्ष हैं प्रबंध कमेटी दरगाह निज़ामुद्दीन के। इनका भी यही कहना है कि मौजूदा समय जो है काफ़ी गंभीर है और इसमें गलतफहमी में ना रहें। और इसको लगवाने मतलब टीके को लेकर गलतफहमी है कि इसको लगवाने से उनका रोज़ा टूटेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीन गले से नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए लोगों से अपील है कि वह अधिक से अधिक संख्या में कोरोना से बचाव का टीका लगवाएं और इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और महामारी से निजात मिलेगी। तो ये भी देख लीजिएगा। और चिंता भी है, एक मतगणना में फिर जुटेगी भीड़, कर्मचारियों को रहेगा कोरोना का खतरा। तो ब्लॉक ही नहीं, गांव में भी लगेगा जमघट। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, सावधानियां बरतिए। बिल्कुल इस जंग से भी मतलब इस जंग में भी हम लोग जीतेंगे। और बस ये है कि भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं तो बेहतर होगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।